संजौली मस्जिद विवाद फिर सुर्खियों में है। हिंदू संगठन के लोग संजौली में पुलिस थाने के बाहर तंबू गाड़कर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के लोगों के अनशन का आज दूसरा दिन है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन को आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश विदेश से लोगों का समर्थन मिल रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग फोन और सोशल मीडिया के जरिए समर्थन दे रहे हैं। शाम 5 बजे हिंदू संगठन आगामी रणनीति को सार्वजनिक करेंगे। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज रोकने पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग अनशन पर बैठे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि उनका अनशन शुरू हुए 1 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन से कोई भी अधिकारी या फिर नेता उनसे बात करने नहीं पहुंचा। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से उन्हें देश और विदेश से बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। उनका दावा है कि पूरे सनातन समाज और देश भर के हिंदू संगठन इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। 3 बातें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हमने आमरण अनशन शुरू किया है। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज ना पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए SHO संजौली ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है। उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए। नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी कि हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था DC साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है। और बार बार आप जो है एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि खरीदार आगे हैं, आपका किस और देखिए जब विकल्प कुछ नहीं बचा लोगों के पास, या यूं कह ले कि एक पूरा नेक्सस जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है सनातन को कमजोर करने के लिए, उन लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब धन बल का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे भी प्रलोभन दिया गया हो सकता है मेरे किसी साथी को प्रलोभन दिया गया हो सकता है किसी को प्रलोभन दिया गया हो, बिक भी गया हो। ये बातें भविष्य के गर्भ में है और भविष्य के साथ साथ सारी बातें बता दी जाएंगी, परंतु एक संदेश उन खरीदारों के लिए, एक संदेश सरकार के लिए कि सनातन के लिए हम मर मिटेंगे, परंतु ऐसा कोई खरीदार पैदा नहीं है कि जो हमारी बोली लगा सके। आगे का एक्शन प्लान क्या है? आगे का प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है कि हम आज से अनशन पे बैठ रहे हैं। सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरी करे। अदरवाइज जो है हमने आज किसी को कॉल नहीं किया, आह्वान नहीं किया कि आप आइए। हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा कि हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। इसके बाद हमारी पूरे प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठनों से बातचीत हो गई। धीरे धीरे करके हम चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को तेज करेंगे और शुक्रवार आएगा। अगर जिला प्रशासन ने गतिविधियां बंद नहीं की वहां पर, तो शुक्रवार को जो 11 सितंबर को हुआ था दोबारा संजौली में, वो सब देखने को मिलेगा। ये हम स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, हमें गुरेज नहीं है इस बात को। जी आज ये देखिए अनशन का जो ब्रीफ है, मदन जी ने बताया कि जो ये आमरण अनशन है, आज जो प्रथम दिवस का अनशन है, आज हमने इसको जल पे ले लिया है कि जल ग्रहण कर लेंगे, कल से जल का भी त्याग हो जाएगा। सर आपका जो है शुक्रवार की भी आपने बात की है, तो अभी तो जब तक इसमें कोई स्थायी समाधान नहीं आता, न जाने कितने शुक्रवार आएंगे, तो क्या आप प्रत्येक शुक्रवार हम स्थायी समाधान की ही बात कर रहे हैं कि 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इसको तोड़ने का है।
हम मानते हैं, परंतु उससे पहले जो सरकार और प्रशासन को कदम लेने चाहिए वो ले ले, नहीं तो शुक्रवार तो हर हफ्ते आएगा और वो हर शुक्रवार एक ही रंग दिखाएगा। हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है मुस्लिम पक्ष के। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं, अभी तक हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई अपील दायर नहीं हुई है हमारे ध्यान में, जहाँ तक विषय है। ठीक है, वो लोग जाएं, वो अपील में नहीं जा सकते, अपील का उनके पास अधिकार नहीं है। वो रिट में जाएंगे, वो 15 साल बाद भी जा सकते हैं, 20 साल बाद भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, उनका अधिकार है। किसी के अधिकारों पे हम रोक नहीं लगाएंगे। प्रशासन से सर क्या नाराजगी है, सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, और एफआईआर क्या क्या मांगे? देखिए, जो एफआईआर है, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत एसएचओ को जो पावर है 100 मोटो एफआईआर दर्ज करने की, वो कब है? जब बहुत बड़ी दंगे की स्थिति आ जाए, गोलीबारी हो रही हो, उस स्थिति में जो एसएचओ है वो 100 मोटो पावर कर रहा है। हम अनशन इमीडिएट त्याग देंगे कि अगर एसएचओ संजौली बाहर आके ये बता दे कि जो उन्होंने हमारे कान में अंदर बताया कि उन्होंने किसके दबाव में ये एफआईआर की है, बाहर आके वो उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक कर दे, हम 1 सेकंड में सारी मांगे छोड़ देंगे, अनशन छोड़ देंगे। उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करके जिस व्यक्ति के दबाव में उन्होंने ये अवैध एफआईआर दर्ज की, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, और भी एफआईआर हुई है, क्या हमने उनको लेके आमरण अनशन की कॉल दी? नहीं, ये बिल्कुल इलीगल स्टेप था। इसमें कोई शिकायत करता नहीं है, किसी मुस्लिम ने शिकायत नहीं की है। यह पुलिस का और उस राजनेता का जो प्रेम है इस मस्जिद के प्रति वो जागा और ये एफआईआर दर्ज हो गई। कौन है सर जो पुलिस पे? वो तो एसएचओ साहब बताएंगे ना, जो उन्होंने 5 लोगों के सामने हमारे सामने नाम लिया, वो मीडिया के सामने आके बोले, सारी दुनिया के सामने आके बोले, वो बोले तो पता है जिसको फोन किया है, जिसने उनको फोन किया है वो बताएंगे। ये देखिए, ये लड़ाई सनातन के लिए है। ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है, ना कोई एक संगठन की है। ये पूरे उस सनातनी की है जिनके बच्चों का भविष्य आज चिंता में है। ये उन सनातनियों की है जिनकी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे बाजार जाने से डरते हैं। आज ये उन लोगों की है जो आज अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश में एक जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं, उनसे बचाने के लिए है। तो मैं आपके ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिक गए वो शायद ही इस आंदोलन में आएंगे, परंतु जो सनातनी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, वो अवश्य आएंगे। ये लड़ाई आज की ही नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए हम संख्या पे ना जाके हम अपने जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी अनशन की तैयारी है, उस पे हैं और वो अड़िग है। जो भी प्रशासन ने करना होगा, हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। हम किसी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी एफआईआरें हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है। जी, आप कह रहे हैं बिक गए, कौन बिक गए हैं और किसने खरीदा? बहुत सारा जो निर्णय है वो पूरी रात से देखा है हम लोगों ने। कितने हमारे अपने लोग हमें इस कार्य को करने से रोक रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। हम लोग सनातनी, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसी के व्यक्तिगत हित की लड़ाई के लिए नहीं है, हम लोग किसी राजनीतिक दल की लड़ाई के लिए नहीं है, हम लोग किसी विशेष वर्ग की लड़ाई के लिए नहीं है। हम लोग जहाँ पे भी हिंदुओं का अहित होगा वहाँ पे मिलेंगे। हम लोग हर सनातनी की रक्षा, हर उस महिला की सुरक्षा के लिए होगी जो हमारे सनातन की है। हमारा कोई दूसरा विचार नहीं है। और ये वो ही लोग हैं जो लोग बिक चुके हैं। मैंने पहले भी कहा, वो अपने कदम पीछे खींचेंगे। चाहे मैं सभी से निवेदन करूंगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, अब जब अस्मिता अपने बच्चों की हो, जब लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य की हो, अवश्य आए। हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत हमारा कोई भी निर्णय नहीं है।